नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की आज से आप लोगों का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है। टेस्ट सीरीज में पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का भी 12 का भी आज, और टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स वीडियो मैं दोनों कंप्लीट करा चुका हूं क्लास 11 और क्लास 12 का। इन क्लास 12 का मैं लेक्चर्स वीडियो लेकर आया हूं, तो आज से एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का भारतीय इतिहास की कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपका लेक्चर संख्या 1 है। क्लास 12 का लेक्चर संख्या 1 है और चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। भारत इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपका लेक्चर्स वीडियो है। एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एनडीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और विशेष रूप से बीपीएससी और डीएसएसबी की जो परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम विशेष रूप से पीजीटी पर फोकस कर रहे हैं, तो बीपीएससी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए जो वीडियो सीरियस है, गंभीर है, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स, पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोग को, पूरा कंप्लीट कोर्स जो आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का कोर्स नहीं चाहिए, तो केवल आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपका इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है, 799 फीस रखी गई है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। ईंटें, मनके और अस्थियां, चैप्टर 1। आज इसका लेक्चर वीडियो मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। ईंटें, मनके और अस्थियां, ये जो पूरा चैप्टर है आपका, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह आपका पूरा चैप्टर है, ईंटें, मनके और अस्थियां। सबसे पहले तो आप लोग यह जानकारी कर लें, ये भाई ईंटें, मनके और अस्थियां, ये जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है भैया? इसका नाम आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, बहुत सारे नाम है इसके। और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? सबसे बड़ी चीज, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? पहले देखिए, सिंधु सभ्यता के नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता जो पल्लवित पुष्पित हुई वह सिंधु घाटी के क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला जो साक्ष्य मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला था, वह हड़प्पा नामक स्थल से मिला हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम किसने दिया था? तो देखिए, इस सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा की खुदाई हुई थी और पहली बार यह संस्कृति प्रकाश में आई थी। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। और इसी सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा था। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, हेड थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भैया, संस्कृति क्या है? संस्कृति का पर्याय क्या है? तो देखिए, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो प्राचीन इमारतों में, आभूषणों में, मुद्राओं में जो नए नए अन्वेषण खोजता है, उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं, इसे हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति का पर्याय यही है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैसे हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे नगर खोजे गए, एक नगरीय सभ्यता थी ये, बहुत सारे नगर खोजे गए हड़प्पा संस्कृति में, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे नगर खोजे गए, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो बड़े नगर इस संस्कृति में थे। इन नगरों के बीच में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में लगभग 482 किलोमीटर का अंतर था। 482, यहाँ पर हड़प्पा था तो यह समझिए यहाँ आपका मोहनजोदड़ो, तो कुल मिलाकर 482 किलोमीटर का अंतर था दोनों नगरों में। और पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा साम्राज्य की दो राजधानियां कहा। कौन सा मैं कलर इस्तेमाल करूं? मैं इसमें लिख पा रहा हूं, देख लेता हूं।
जो ले रहा हूँ वो धुंधला हो जा रहा है। मिनट। हाँ, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में कितना अंतर है? 482 किलोमीटर का अंतर है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा साम्राज्य की दो राजधानियां किसने कहा था? पिंगट महोदय ने कहा था। काल गणना, देखिए इतिहास के अगर आप विद्यार्थी हैं तो काल गणना आपको समझना पड़ेगा। ईशा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? तो देखिए ईशा पूर्व का मतलब होता है ईशा मसीह के जन्म से पहले, ईशा मसीह के पहले। अगर हम 2000 बीसी कह रहे हैं मतलब ईशा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले की बात, ठीक है। एडी क्या है? एडी मतलब आज का जो समय है एडी है, ठीक है। जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 एडी है, ठीक है। एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। बीपी एक शब्द और दिया जाता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, आज से पहले। तो यह काल गणना के लिए 3 पद्धतियां यूज होती हैं, ध्यान में इसे रखिएगा। संस्कृति, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावशेषों मतलब पुरातत्व से जो भी चीजें मिल रही हैं, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग, संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावशेषों के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो यह संस्कृति का विशेषता है। पुरातत्व क्या है? विभिन्न स्थानों के स्मारक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान जो हैं वह पुरातत्वविद कहलाते हैं। यहाँ पर होना चाहिए पुरातत्वविद, ठीक है। तो पुरातत्वविद जो विभिन्न स्मारकों और सामग्रियों की खोज करते हैं, ऐसे विद्वानों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद में अंतर है। जो पुरातत्वविद होते हैं वह स्मारकों का, आभूषणों का, मुद्राओं का अन्वेषण करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। दार्शनिक का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द का अर्थ प्राचीन ग्रंथ का तत्व ज्ञान और उसकी रक्षा करना। यह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ से स्थित विद्यार्थियों की खोज से अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातत्व एक महत्वपूर्ण स्रोत, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि पुरातत्व एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातत्व जो है यह एक अंतिम और महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें खदान से प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहार और स्मारक आदि की गणना की जाती है। मतलब जो भी भौतिक चीजें मिलती हैं वह पुरावशेष कहलाती हैं, ठीक है। तो पुरातत्व एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी की जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो पुरावशेष ही है, पुरातात्विक सामग्रियां ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। क्योंकि जो लिखे गए हैं, जो लिखित में मुहरों पर या मुद्राओं पर जो चीजें लिखी गई हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा गई हैं। अगर जिस दिन पढ़ी जाएंगी तो बहुत बड़ा बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा लोगों के सामने। तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह पुरावशेष ही है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था जहां इस संस्कृति की खोज पहली बार हुई थी। तो इसीलिए इस संस्कृति की खोज सबसे पहली बार हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का काल जो है वो 2600 से 1900 पूर्व, मतलब एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का काल है। जबकि रियल में जो मतलब कि सबसे सटीक होता है बाकी पुस्तकों में 2350 से 1750 माना जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में ईंट बनके और अस्थियां में 2600 से 1900 ईस्वी माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का नाम, देखिए हमने बताया हड़प्पा सभ्यता कई नाम है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता सर जॉन मार्शल ने दिया था। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले उसे हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे गए थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, इस संप्रदाय का नाम हड़प्पा नामक स्थान पर रखा गया था, ठीक है। संप्रदाय लिखा है, सभ्यता होना चाहिए। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान पर रखा गया था। हड़प्पा नामक स्थान पर रखा गया था क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इस संस्कृति की खोज की गई थी, ठीक है। पहला जो स्थान खोजा गया था सिंधु घाटी संस्कृति की, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हड़प्पा में ही खोजा गया था। इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा समुदाय को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समुदाय के अधिकांश स्थानों का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ है।
तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता थी। ठीक है। संक्रांति युग की सभ्यता। हड़प्पा में लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातुओं को पुराने कांसे और धातु का उपयोग किया था। औजार बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करते थे, टीन धातु का प्रयोग करते थे। ठीक, मतलब तांबे और टीन का मिश्रण करके कांसे का औजार बनाते थे। ठीक है, कांसे का औजार बनाते थे। हड़प्पा में कांसे से बनी हुई कलाकृतियां भी मिली हैं। अरे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, उपकरण मिले हुए हैं जिनमें शिल्पियों की बड़ी मेहनत से निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं क्योंकि तांबा और टीन से कांसा बनाया जाता था और उसके बर्तन बनाए जाते थे, उसे आभूषण बनाए जाते थे, कांसे के औजार बनाए जाते थे। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की खोज कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज किया था। राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड सर जॉन मार्शल थे। प्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, देखिए दयाराम साहनी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया था राय बहादुर का। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे वह सर जॉन मार्शल थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थानों पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा की मूर्ति 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। हड़प्पा की खोज, देखिए हड़प्पा की खोज होना चाहिए। हड़प्पा की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह क्या है? तो हमने आपको बताया है कि 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी का कालखंड जो है वह हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 से 1900 के मध्य स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी खोज होती है वो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा होती है। रेडियो कार्बन पद्धति के विश्लेषण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो नियत तिथि निर्धारित किया गया है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना गया है कार्बन C14 द्वारा। ये एक पद्धति है, मतलब काल गणना के लिए। इसके द्वारा जो तिथि माना गया है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। ये हड़प्पा सभ्यता इस समय तक अपने मतलब की उच्चतम शिखर पर थी, 2350 से 1750। कार्बन 14 क्या है? C14 पद्धति क्या है? वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रमुख रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा सन 1946 में किया गया था। B.F. लीबी द्वारा, यह अमेरिका के प्रमुख रसायन शास्त्री थे B.F. लीबी। तो B.F. लीबी द्वारा 1946 में कार्बन C14 विधि का खोज किया गया था। इस विधि के अनुसार कोई भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की समान मात्रा पाया जाता है। मतलब कोई भी जीवित व्यक्ति है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 उसमें पाया जाएगा, लेकिन मृत्यु व विनाश की स्थिति में C12 तो रहता है लेकिन C14 का आंशिक क्षय हो जाता है। तो अगर C14 नहीं है या कितना मात्रा में है उसी आधार पर काल गणना किया जाता है किसी भी वस्तु का। कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 अंश 30 वर्ष होता है, अर्थात 3 वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस प्रकार पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती जाती है वह पदार्थ उतना ही प्राचीन माना जाता है। मतलब जितना कम हो कार्बन 14 उतना ही वह पदार्थ जो है उतना ही प्राचीन है। तो कार्बन C14 की खोज जो किया था वो रसायन शास्त्री B.F. लीबी ने किया था। कब किया था? 1946 में किया था। हड़प्पा संस्कृति के भाग या हड़प्पा संस्कृति के चरण। तो देखिए संस्कार की अवधि मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित है। प्रारंभिक हस्तशिल्पी सभ्यता जो थी वह 3300 से 2600 बीसी। ठीक है। वैश्वीकृत हस्तशिल्पी सभ्यता मतलब सबसे उच्चतम शिखर पे थी 2600 से 1900 बीसी में। फिर जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है वह आपका 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी, यह उन्नत है। ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और यह आपका उन्नत हड़प्पा सभ्यता और एक उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 बीसी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब कहां से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है?
तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत ही है। खुदाई में मिली मूर्तियां, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां और मुहरें, यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं। जैसे ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये क्या है? ये बाट है, मतलब सामान तौलने वाले बाट, ठीक है। ये जो आप जो देख रहे हैं ये क्या है? औजार है, ठीक है। और यह सब क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कहां कहां तक विस्तृत था, मतलब कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कलाकारों में हड़प्पा संस्कृतियों के समूह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सभी स्थल हैं। रोपड़, शंघोल, बनावली, राखीगढ़ी, रंगपुर, धौलावीरा, लोथल आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृतियों के जो समूह प्राप्त हुए हैं यह निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर पुरातत्वविदों ने यह मत व्यक्त किया था कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में गंगा घाटी तक था। मतलब इतने सारे जगहों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं तो देख लीजिए। जम्मू में अखनूर और मांडा, यह क्या है? हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे। पंजाब में रोपड़ और शंघोल हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे। पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा भी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, मालवड़, रोहड़ी, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। हरियाणा में मिताथल, बनावली और राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र थे। बलूचिस्तान में डाबरकोट और सुतकांगेडो, ये क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अलीमुराद और चुनहड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ये मिताथल, बनावली और राखीगढ़ी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कैसे थे, मतलब कैसे कैसे लोग भोजन पानी करते थे, उससे मतलब है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के निर्वाह के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। प्रशिक्षित से प्राप्त उत्पाद, इसे मुझे देखना पड़ेगा, ये कुछ अलग गलत टाइप का हो चुका है, ठीक है, इसे छोड़िए। मांस और मछली, देखिए मांस और मछली क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके थे, मतलब यह लोग भोजन करते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल, तिल आदि क्या थे? ये सब क्या थे? ये सब खाद्य पदार्थ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब कि मांस मछली भी खाते थे और अनाज का भी सेवन करते थे, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। भोजन पद्धति, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त, देखिए कुछ मिसप्रिंटिंग ऐसे ही होती है, पेड़ पौधे से प्राप्त कंकाल, अरे पेड़ पौधे से प्राप्त जो भी सामग्रियां होती हैं वह, और कंकाल से प्राप्त मांस आदि का सेवन करते थे। ये थोड़ा लिखने में ऐसे ही गलत हो गया है। पेड़ पौधे से प्राप्त, और पेड़ पौधे से समझिए पेड़ पौधे से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं और फिर मांस आदि का सेवन करते थे। ये लोग मछली का भी सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल आदि अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, बफेलो मतलब भैंस और डॉग्स के मांस का सेवन करते थे। इस बात की पुष्टि हड़प्पा सभ्यता में मिली उन अवशेषों से होती है जिसके अलावा हिरन, घड़ियाल आदि की हड्डियां भी मिली है। देखिए कुछ भेड़, बकरी, भैंस आदि का तो हड्डी मिली है, तो पता चला कि भाई उसका मांस खाते होंगे, रहे होंगे लोग, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अलावा वह हिरन और घड़ियाल आदि की भी हड्डियां मिली हैं। तो यह अनुमान लगाया गया, हो सकता है भाई यह मांस के लिए ना खा रहे हों, वो जरूरी नहीं था कि वह हर तरह के मांस खाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। तो हड़प्पा निवासी इन अवकाश के मांस का भी सेवन करते हो, ऐसा कोई तथ्य जानकारी नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसा था हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी बैल से अज्ञात थे, ठीक है। बैल, देखिए बैल से ज्ञात होता था, बैल की जानकारी थी। बैल वृषभ जो था पवित्र पशु था हड़प्पा वासियों के लिए, तो बैल का प्रयोग खेत जोतने के लिए करते थे और इसका वैज्ञानिक सिद्धांत भी वो मानते थे। बनावली, हरियाणा के बनावली में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ पर जूते हुए खेत के प्रतीक मिले हैं, जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, जो कहाँ है? राजस्थान में है।
कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में पत्थर के फलक, देखिए लकड़ी का हत्था होता है ना, लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब कि पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करते थे और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, और जो पत्थर के औजार होते थे वो लकड़ी के हत्थों में फंसा कर करते थे। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग किया जाता था। एक साथ दो अलग अलग फसलें बोने के साक्ष्य मिले हैं, और एक साक्ष्य कहां से मिला है, तो यह साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों से लेकर कृषि उत्पादन तक के सिद्धांत का महत्व। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। चावल की खेती के किनारे भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साथ साथ पूर्वजों के भी प्रतीक मिले हैं। शिकार के भी उपकरण उपलब्ध हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि जोतने के लिए बैल का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, मतलब बैल से खेत जोता करते थे। खेत जोतने के लिए धातु या पत्थर के हलों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला। ये सही क्या है? या मोहनजोदड़ो को हम सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान, ये शब्द भी मोहनजोदड़ो के लिए ही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख शहरों में से एक है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो जो था दो भागों में बटा हुआ था। एक दुर्ग नगर जो क्या था, ऊंचाई पर था, और एक निचला नगर। तो दो भागों में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विभाजित थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और यह पहला वीडियो है, शायद एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर्स वीडियो का यह पहला वीडियो है, ईटमन की रस्तियां। अगले वीडियो में मैं मतलब 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।